नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा गांव के गरीबों के लिए अभियान चलाकर गांव को शौच मुक्त कर बीमारी से निजात दिलाने के लिए पहल की गई थी, परंतु मुलाई काटने के चक्कर में ग्राम प्रधान व गांव में नियुक्त सचिव स्वच्छता अभियान को पलीता लगा रहे हैं। गरीबों के पास शौचालय निर्माण का बजट नहीं पहुंचा, जिसका नजारा महाराजगंज जनपद के लक्ष्मीपुर ब्लॉक के गांव लालपुर, कल्याणपुर टोला, अचलगढ़, तिनकोनिया व कोल्हुआ में शौचालय निर्माण को लेकर देखने को मिल रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि महाराजगंज जनपद के ब्लॉक लक्ष्मीपुर के गांव लालपुर, कल्याणपुर में ग्रामीणों ने बताया व प्रधान सचिव के द्वारा स्वच्छता अभियान का बजट गरीबों के हाथ तक नहीं दिया गया, जिसे भारत सरकार की स्वच्छता अभियान फाइलों में ही सिमट कर रह गई है। शौचालय का बजट लाभार्थियों को न देकर बल्कि मलाई काटने के लिए स्वयं निर्माण कराना शुरू कर दिया। शौचालय निर्माण के नाम पर रुपए खर्च होने के बाद भी ग्रामीण आज भी खुले में शौच क्रिया जाने को मजबूर हैं। विभागीय अफसरों की लापरवाही से गरीब पात्रों को शौचालय निर्माण योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि प्रधान द्वारा आज तक कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। शौचालय के अतिरिक्त पात्र लोगों को आवास से भी वंचित कर दिया गया है और ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा गांव के विकास को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। हमारा नाम सर शिवचरण। कहाँ के रहने वाले हैं? लालपुर, कल्याणपुर, तिनकोनिया टोला के निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या सर, जो जब हमारा बनटाइया 2018 में राजस्व हुआ तो हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हर पट्टा धारक को आवास और सौर ऊर्जा और शौचालय दिया जाएगा, लेकिन आज तक कितने पट्टे धारक जो है आवास नहीं पाए, न शौचालय पाए, न सौर ऊर्जा पाए। दूसरा समस्या है, जो शौचालय 300 लगभग बना यहाँ, 300 शौचालय बनने में लगभग 160-70 शौचालय आज तक अधूरा है, जिसका शिकायत मैंने कमिश्नर साहब को भी किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया और यहाँ डीएम साहब को दिया, बीडीओ को भी किया, पंचायत राज अधिकारी को भी किया, लेकिन इसका सुनवाई आज तक कुछ भी नहीं हुआ। जो कि अभी 1 महीना पहले हमारे गांव में एक गाय गिरी थी, एक गड्ढे में, लगभग वो 50,000 की गाय थी, लेकिन 2-3 दिन वो जिंदा रही, फिर वो मर गई। बड़े मेहनत से हम लोग उस गड्ढे में से उसको निकाले। तो इस संदर्भ में जो है आपने शिकायत की बहुत कमिश्नर को, जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, ये ताकि जो है 19 जनवरी को हमारे यहाँ लालपुर, कल्याणपुर में कमिश्नर साहब का प्रोग्राम भी लगा था, लेकिन उसको निरस्त कर दिया गया। आपने शिकायत कितने महीने पूर्व किया था? हमने सर जो है दिसंबर में गए थे तो 19 जनवरी को प्रोग्राम लगा था, ठीक, उसके बाद जो है जनवरी किए, फरवरी किए, फिर जो है मार्च में जो लॉकडाउन हो गया तो हम लोग बंद कर दिए। मतलब विगत 7 महीने से आप परेशान हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है अधिकारियों द्वारा। शौचालय आज भी अधूरा है, आज भी अधूरा है। कोल्हुआ में भी है, इसी ग्राम सभा में 99 शौचालय अचलगढ़ में भी अधूरा है, 160 वोट यहाँ भी अधूरा है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र साहनी है। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा के ग्रामीणों का, लालपुर तिनकुनिया के ग्रामीणों का यह आरोप है कि आपके द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है तथा उनको जो है शौचालय निर्माण के लिए पैसा नहीं दिया गया है तथा जिनका निर्माण कराया गया है आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इस पर आप जो लोग जो है शौचालय खुद व्यक्तिगत बनवाने के इच्छुक थे, सक्षम थे, सभी लोगों को हम लोगों ने जो है 12,000 रुपया मुहैया करवा दिया है और काफ़ी लोगों को प्रेरित किया गया कि आप लोग भी जो है 12,000 रुपया ले लीजिए, अपना व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करवा लीजिए। लेकिन कुछ लोग रुचि नहीं लिए कि मैं व्यक्तिगत अपना शौचालय बनवाऊंगा, तो हम लोगों ने शौचालय बनवाया है। और ऐसा भी है कि कुछ शौचालय लॉकडाउन के कारण अधूरा रह गया है, कुछ शौचालय के निर्माण कार्य काम, तो उसका भी जो है काम हम लोग करवा रहे हैं। किसी भी शौचालय का निर्माण कार्य जो है अधूरा नहीं रहेगा।
सारे कार्य को जो है पूरा करवा दिया जाएगा। बस जो है 10 से 15 दिन का समय चाहिए और हमारा निर्माण कार्य जो है शौचालय के प्रति चल भी रहा है। कोई भी आके देख सकता है, जानकारी ले सकता है और कहीं से कोई किसी शौचालय के प्रति कोई कमी नहीं रहेगा। सारे शौचालय को जल्द से जल्द पूर्ण करवा दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारा दायित्व है। यह देखने को मिला है मैक्सिमम कि सभी शौचालय जो है किसी की छत नहीं लगी है, कोई एकदम जर्जर हो चुकी है, बीच में से फटी हुई हैं। तो लोगों का यह आरोप है कि मानक के विपरीत आपने जो है शौचालय का निर्माण कराया है। नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं है। जो सरकार का मानक है 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़े का जो गड्ढा होना चाहिए और जो सीट वाला होता है 1 मीटर बाई 1 मीटर कम से कम उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। उस मानक के अनुसार सारे शौचालय बनाए गए हैं। अगर कुछ शौचालय में इस तरह से कमियां हैं तो उनका भी जो है हमारे द्वारा जो है पूरा करवा दिया जाएगा, पूर्ण करवा दिया जाएगा। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। काम चल भी रहा है शौचालय का, हमारे लेबर मिस्त्री सब लगे हैं, मटेरियल भी गिरा है। आप लोग गए होंगे तो देखे भी होंगे मटेरियल गिरा है और लेबर मिस्त्री हमारे काम भी कर रहे हैं, काम चल भी रहा है। 10 से 15 दिन 20 दिन के अंदर सारे शौचालय का निर्माण कार्य पूरा करवा दिया जाएगा। कोई एक भी शौचालय कहीं से कोई अधूरा नहीं रहेगा, किसी शौचालय में कोई कमी नहीं रहेगी। ग्रामीणों का यह भी आरोप है जो भी सरकारी योजना जी आती है जी ग्रामीणों का उसका लाभ नहीं मिलता है जी और जो पात्र हैं आवास के लिए उनको आवास ना देकर अपात्र को आवंटित कर दिया गया आपके द्वारा। जी नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत को हमारे बनटाइया तिनकुनिया में जितने भी पट्टे धारक हैं जिनको अधिकार पत्र मिला हुआ है, जमीन का मालिकाना हक, उसमें से जो है 176 का लक्ष्य एक बार हमको मिला था और उसके बाद 13 का मिला है। 76 और 13 189 लोगों का जो है मुख्यमंत्री आवास आवंटित करवा दिया गया है। उसमें से किसी भी व्यक्ति को अपात्र को आवास नहीं दिया गया है। और वैसे भी बनटांगिया में कोई अपात्र व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि पहले से वहाँ कोई जो है पक्का जो है मकान था ही नहीं। सभी लोगों का सीमेंट सीट और झोपड़ी का ही मकान था। उसमें अपात्र व्यक्ति का तो वैसे भी कोई सवाल नहीं है। और उसके साथ साथ जो है जिसको अधिकार पत्र मिला हुआ, जो पट्टे धारक हैं, उन्हीं को आवास दिया गया है। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वो जांच करवाई जा सकती है। अगर मेरे द्वारा कहीं से एक भी व्यक्ति को आवास दिया हुआ है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो भी मुझे दंड मिले उसके लिए कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कुछ पट्टे धारक वो अपने आप को पट्टे धारक बता रहे हैं, उनका कहना यह है कि हम लोग पात्र हैं, आवास नहीं दिए गए हैं और जो दूसरे जगह रहते हैं, जिनका निवास स्थान दूसरे जगह है, वो गांव में अपना जो है वहाँ के निवासी दिखाकर फर्जी रूप से आपको पैसा वैसा देकर जो है उनको आवंटित हुआ है। नहीं, इस तरह से कोई बात नहीं है। बनटांगिया जो है आज जो है 1990 से है बनटांगिया काश्तकार हैं और जिनका पट्टा धारक, जो पट्टे धारक है, जिनको अधिकार पत्र मिला हुआ वन विभाग के तहत से, जो वहाँ काबिज हैं, जो जिनको मालिकाना हक मिला हुआ है जमीन का, उन्हीं को आवास दिया गया। ऐसे किसी व्यक्ति को आवास नहीं दिया गया है कि जो गलत तरीके से दूसरे गांव में निवास करता हो। इस तरह से कोई बात नहीं है। प्रधान जी, एक बात और सामने आई है, वहाँ यह देखने को मिला है कि वहाँ की जो आंगनवाड़ी केंद्र बनी हुई है और वहाँ के लोगों का भी आरोप है कि वह मानक के विपरीत बनी हुई है। वहाँ का भी शौचालय अभी तक अर्ध निर्माण पड़ा हुआ है और यह देखने को मिला है कि जो फर्श है वो टूटी फूटी, सिर्फ 5-6 महीनों में ही निर्माण में वो फर्श टूट गई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो आंगनबाड़ी की बात आपने कहा, आंगनबाड़ी का जो मानक है, जितने लंबाई चौड़ाई में और जितने का लंबाई चौड़ाई में रूम होना चाहिए उतने का हमने बनवाया है। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शौचालय का उसमें सीट नहीं लगा हुआ है और रंगाई पुताई नहीं हुई। रंगाई पुताई भी जो है हमारा काम चल रहा है। देखे होंगे कुछ रंगाई पुताई हुआ भी होगा, लगे हैं जो है 3-4 मिस्त्री उस पर भी लगे हुए हैं। उस पर यह भी नहीं दर्शाया गया है आंगनवाड़ी केंद्र आखिर में लोग कैसे? रंगाई पुताई नहीं हुआ था, इसलिए रंगाई पुताई का काम चल रहा है। 2 से 3 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। वो कहना है कि 6-7 महीने पूर्व निर्माण हो चुके हैं लेकिन अभी तक सारे काम अधूरे हैं। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें जो है विभाग से भी हम लोग को कुछ पैसा मिलता है, तो उसमें जो है अभी पैसा भी हमको पूरा बजट भी उसका नहीं मिल पाया है जो मिलना चाहिए आंगनबाड़ी का। ऐसा भी नहीं है कि पूरा बजट हमको मिल गया है। हाँ, ये है कि रंगाई पुताई का काम बाकी है, शौचालय अधूरा है, उसको भी हम जो है 1 हफ्ते के अंदर करवा देंगे। क्या नाम है आपका? रामदेव। कहाँ के रहने वाले हैं? तिनकुनिया नर्सरी। किस प्रकार की समस्या है आपको? और घर ना हमें मिलल पट्टा हमारे आशिक 3 पुष्ट बीत गए, यहीं से खुआ लगावत।
मतलब आपको कुछ प्रधान नहीं द्वारा मिला। आवास नहीं मिला, कुछ नहीं और भी सरकारी योजनाओं का लाभ प्रधान ने आपको दिया कभी? नहीं, कुछ नहीं। आज तक आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। खाली है जोर भर मिलल बा बस। अच्छा, सोलर लाइट मिला है। हाँ एक मिलल बा, जोर का बोले। अच्छा, कोई संदर्भ में आपने प्रधान से बात की? नहीं का कहे जाए, जब 10 दाई भारी भारी मने से कहे भाई ना सुन ले तो उनसे का हाँ कहल बाबा ना सुन ले। कहीं उच्च अधिकारियों को आपने शिकायत की है इस विषय में? हम ना कहली मैंने लिख जहाँ कहना तहाँ लिख के कागज गई। मतलब हाँ कागज गया लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हाँ, हुई। कुछ नहीं भाई, केहू नहीं सुन ली। क्या नाम है आपका? श्रीराज जी, कहाँ की रहने वाली हैं? पिनकनिया नर्सरी। क्या समस्या है आपकी? ये समस्या हमल के बाथरूम नहीं मिलल बा, हमल के आवास थी और नहीं मिलल बा, मजूरी वाला नहीं मिलल बा, नरेगा वाला नहीं मिलल बा। नरेगा करने जाती थी आप? हाँ, कितना दिन गई हैं? कहीं बाटी 10 दिन तो आपको मजूरी नहीं मिला? नहीं। तो इस संदर्भ में आपने जो है प्रधान से बात की? हाँ, क्या कहते हैं प्रधान? कहे ला नहीं आयल बा बिन मजूरी। क्या नाम है प्रधान का? प्रधान का नाम हम नहीं बता पाई। शौचालय का पैसा दिया गया है? नहीं नहीं, शौचालय नहीं बना आपका? नहीं। अच्छा, तो इस संदर्भ में कहीं आपने किसी अधिकारी को शिकायत की? हाँ, तो और अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। मोहर सहानी कहाँ के निवासी हैं? पिनकोनिया नर्सरी का। क्या समस्या है? सामने तक किया। क्या समस्या है आपकी? समस्या सब समस्या बा, न आवास मिला न बाथरूम मिला, सूर्य लाइट मिला है खाली दे इधर लड़कन के पूरा नहीं मिलल बा। मेरे पास बाथरूम भी नहीं मिलल बा। वो एक ठौरा जोड़वा दहले बाटे, लड़के ढकेले तो गिर जाई, न पे छत बा न कुछ बा। मतलब ये आपका सब आरोप सारे है समस्या प्रधान ने आज तक आपको कोई भी सुविधा नहीं दी? कुछ भी नहीं, किसी भी योजना का लाभ नहीं राशन भी दिया? नहीं मिला। राशन भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला, शौचालय आवास भी भी नहीं नहीं। मिला। एक यूनिट नहीं राशन मिला साहब। राशन नहीं मिला आपको? तो कैसे इस लॉकडाउन के विकट परिस्थिति में कैसे आप अपने जीवन यापन करते थे? हर महीने में फोटो कॉपी करवा कर लेते हैं और देते नहीं हैं। अच्छा, कहते हैं नहीं आया नहीं आया। बताइए, आपको इधर विगत 2-3 महीने से राशन नहीं मिला है? नहीं, सालों बीत गया। तो कैसे आप खाते पीते थे इस लॉकडाउन में, इस बंदी में? अब कैसे बताएं, किसी तरह से चला रहे हैं। इनसे उनसे मांग मांग के। हाँ? हाँ, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है अच्छा। इतने समय। अच्छा, क्या नाम है आपका? निर्मला, कहाँ के रहने वाली हैं? पिनकनिया टांगिया। किस प्रकार की समस्या है? घर नहीं पहले बाटी नहीं डाले हटे आवास, राशन 6-7 परिवार में 10 किलो मिला। हमारे मानुस है नहीं बाटे, अब हम राड़ रेवा बाटी हमें घर दुआर नहीं डालना सके। मतलब आपका आरोप है कि प्रधान द्वारा आपको आवास नहीं दिया गया? हाँ, नहीं डाले। आप घर में अकेली हैं? हाँ, लड़के बाटे। मतलब कोई जिम्मेदार पुरुष नहीं है आपके? नहीं। परिवार है आपके? नहीं, 10 साल हो गए हमारे परिवार में। तो राशन भी आपको कम दिया जाता है? हाँ। तो इस संदर्भ में आपने बात की प्रधान से? कहला मिली अब का कहीं, तब कहला बिहान मिली, पर मिली, अन्ना दिन हो गया, सबके बन गए, हमार नहीं 10-20 दाई फोटो कॉपी करा दहली नहीं हमें मिला। आवास के लिए आप पात्र हैं? हाँ, लेकिन फिर भी आपको आवास नहीं दिया गया? नहीं डाला। तो कहीं किसी अधिकारी को शिकायत किया आप? कहाँ जाए हम अकेला शिकायत करे, कहाँ दखले हैं? उधरी कहाँ के निवासी हैं? ग्राम तिनकोनिया नर्सरी की। क्या समस्या है आपकी? हमारा समस्या ही है बाथरूम का। मैंने पैसा मांग रहा था चेक, तो बोले चेक नहीं मिलेगा आपको। तो बोले हम बनवा रहा हूँ, तो बनवा रहे हैं तो ऐसे पूरा जो खाली दीवार चलवा दिए हैं, सब वैसे ढह रहा है, उसका कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। कितना बार उनसे कहें तो बोलते हैं कि चलो अब बनेगा, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मतलब अर्ध निर्माण है आपका शौचालय? हाँ। कितने वर्ष पूरा आपका शौचालय प्रधान ने निर्माण कराया? कितना साल हो गया? अरे साल भर तो हो ही जा रहा है, अभी चालू हो रहा है बनने का। साल भर हो जा रहा है। सिर्फ दीवार चलवा के जो है छोड़ दिया गया है? हाँ, वैसे खड़ा है, वो दीवार टूट रहा है। तो इस संदर्भ में आपने उनसे कुछ कहा नहीं? उनसे
कहने का क्या मतलब, बोलते हैं जब आएगा तब बनवाएंगे। कम से कम हमारे नर्सरी में 200-300 बाथरूम वैसे पड़ा है। अच्छा, 200-300 शौचालय हाँ, वैसे पड़ा है। हाँ, वैसे पड़ा है। इसका मतलब प्रधान जो है सरकारी पैसा गमन कर लिए हाँ, शौचालय के नाम पे। नीचे वो ढक्कन का ऊपर का छत लगा के खाली चिपका दे रहे हैं कि खाली वो बाथरूम बन गया और कोई काम ही नहीं हो रहा है। ग्राम प्रधान कौन है, क्या नाम है? जोगिंदर। तो इस संदर्भ में किसी अधिकारी को आपने शिकायत की? शिकायत तो कितना बार हो गया, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। मतलब आपने जो है शिकायत की उच्च अधिकारियों को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या नाम है आपका? रामप्रीत। कहाँ के रहने वाले हैं? तिनकुनी नर्सरी। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत कुल बा, न आवास मिलल बा, न इसी राशन मिलल बा, न तो और कौन सुविधा ना मिलल हमें। हाँ, कौन सुविधा ना मिलल। मतलब एक नया पैसा सरकार की तरफ से हमें कुछ नहीं। मतलब सरकार द्वारा किसी भी योजनाओं का लाभ आज तक नहीं मिला आपको? हाँ, बस। आपको राशन भी नहीं मिलता है, आवास भी नहीं मिला है, शौचालय बनल बने ढकेल दे गिर जाये, वो भी अर्ध निर्माण हुआ है। हाँ। पूरा पैसा नहीं भुगतान किया प्रधान द्वारा? अच्छा, आप पात्र हैं आवास के लिए? हाँ। लिस्ट में नाम था आपका? लिस्ट में नाम है, पट्टा हमारे नाम से बा। फिर कैसे किसी दूसरे को आवंटित कर दिया गया? हाँ, दूसरे को दे देना है। तो इस संदर्भ में आपने प्रधान से बात नहीं की? कहली। क्या कहा प्रधान ने? तब प्रधान कहला कि ऐसा है, उ जौन बा, उ जौन आवास दियाइल बा तोहरे पट्टा परे, उ घर गिरहीन दियाइल बा, ई तुहे जौन बा मिली। आज तक ले कहा था न, जौन हो गया तो हो गई। अच्छा, आपने पहले बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया? हाँ। लेकिन आज तक आवास नहीं मिला? नहीं। तो किसी उच्च अधिकारियों को आपने संज्ञान में डाला, शिकायत किया? हो चुकल प्रधान जितना जनी अल। अच्छा। प्रधान कहने घबराइए नहीं। किसी जिलाधिकारी को या उप जिलाधिकारी को आपने शिकायत की? नहीं सर। ठीक जी, आइए आपको दिखाते हैं ग्राम सभा लालपुर तिनकोनिया में एक घर में स्थित एक शौचालय की, जहां छत की दीवार पे जो है बीचों बीच ये फटी पड़ी हुई है, जिससे देखने में ऐसा लग रहा है कि उसका अगर इस्तेमाल हो तो ये घायल हो सकते हैं लोग, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। और आखिर इस तरह की लापरवाही इसका निर्माण कराने में क्यों हुआ है, आइए बात करते हैं, जिनका घर है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ये शौचालय आपका ही है? हाँ। कितना महीना हुआ बने हुए? हो गई है 5-6 महीना। 5-6 महीने में इस शौचालय का हालत देखने से ऐसा लग रहा है कि जैसे 20 साल पुराना शौचालय है। आखिर ऐसा क्यों है? बीचों बीच फटी पड़ी हुई है। वो ढक्कनों नहीं धैले रहने, कुल आगू ऐसे उघार बाद गोरू गिर गई ढक्कन। अच्छा। एक दिन लड़के ढक्कना धैले हैं, है छत एक दिन डाल ढिमला जाता तब इससे तो आपकी जान भी जा सकती है। अरे अब जान गई बही लड़के रातों दिन रहे आमे तरे, अब मर जाही तो हमें शौचालय लेके 4 टपका नहीं रही लड़के। अच्छा, तो किसी अधिकारी से शिकायत की है? नहीं, किसी से भी नहीं शिकायत कैली। जब अले दरवाजा सबके लगल, हम के टोले में दरवाजे नहीं लागल, बच्चे शिकायत करे। गरीब आदमी है, क्या शिकायत करेंगे? कहाँ शिकायत कैले, वो तो सुनने वाला से नहीं तो है। ठीक है। ये जो आपके पीछे गड्ढा दिख रहा है, ये किस वजह से खोदी गई है? ये बाथरूम बनाने के लिए खोदा गया है और ये 7-8 महीना हो गया इसको खोद के। और हम लोग जब भी बोले इनको कि मतलब हम लोगों को बाथरूम का पैसा दे तो हम लोग बनवा लेंगे, तो ये प्रधान और ये अपना हंसराज ये सब बोले कि हम लोग खुद बनवा के दे रहे हैं, किसी को कुछ करना नहीं है। और पूरा खड्डा हम ही लोगों से खनवाए हैं और वो बोले कि किसी को कुछ करना है, हम लोग करके देंगे सब कुछ। ये बाजू में गड्ढा, इतना बड़ा गड्ढा मारा हुआ है और बाजू में हम लोग भैंस बांधते हैं। ये आपका तबेला? हाँ, ये भैंस का तबेला है और हमारे घर में 8-9 भैंस हैं। और हम लोगों के यहाँ पे 4-5 देखिए लगा के यहाँ पे बैठना पड़ता है। अगर रात बिरात कोई भैंस छूट गई और इसमें गिर गई एक गड्ढे में, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग उनको इतना बार बोलते हैं कि वो बनवा के दो, अगर नहीं दे पा रहे हो तो हम लोगों को पैसा दो, हम लोग बनवा लेंगे, लेकिन वो हम लोगों का एक नहीं सुनते हैं, सिर्फ बोलते हैं कर देंगे। आज 8-9 महीना हो गया यही करके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और एक गड्ढे में देखिए अभी तक
ऐसे बाथरूम का ना छत है ना कुछ है, और एक गड्ढे में ना कुछ बना हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कोई कुआं खन के ऐसे छोड़ दिया है, बस हो गया। और इसमें भैंस अगर हम लोगों की गिर जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे उसमें। अच्छा, कितने महीने तो ये बाथरूम जो है वीरान दिख रहे हैं? कितने महीने तो ऐसे हैं, छत नहीं लगे हुए हैं? 7-8 महीने से ऐसे है। और इसमें 8 एक का माल बनाया हुआ, 8 गोनी से, 1 गोनी सीमेंट है, 8 गोनी बालू है, तो कितना दिन टिकेगा। मतलब मानक के विपरीत बनाया गया है। वैसे ही बना दिए। ज्यादा इसमें लागत लगा होगा 5 से 6 हजार रुपया लगा होगा, और ये सब पैसा खा गए लोग बाथरूम का, जितना पैसा है। एक आदमी का 60,000 70,000 ऐसे कर करके आया है, जितने लोगों का मतलब ज्यादा बाथरूम है। और उसमें किसी का दरवाजा है तो किसी का ढक्कन ही नहीं है, और किसी का ढक्कन है तो दरवाजा नहीं है, और किसी का छत ही नहीं है, और किसी का गड्ढा कितना खन रहे हैं, 2 से 3 फीट गड्ढा अंदर खन रहे हैं, और जो ज्यादा कर दे रहा है उसको बोल रहे हैं पूरा ईंट का जिम्मेदारी तुमको लेना पड़ेगा। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रधान द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। हाँ, हम लोग जितना भी उनको बोलते हैं वो सुनते नहीं, किसी का सिर्फ अपना ही सुनाते हैं वो लोग। इस संदर्भ में आपने कहीं शिकायत की है? शिकायत बहुत की है, सुनते ही नहीं है। अधिकारी कभी जांच करने नहीं आए? अधिकारी आते हैं, पैसा घूस लेके चले जाते हैं, सब लोग मिली भगत किससे है। घूस लेते हैं? ये अपना हंसराज मिलके हैं, और प्रधान हमारे यहाँ के प्रधान का क्या नाम है आपके? जोगिंदर, प्रधान का नाम जोगिंदर है। क्या नाम है आपका? आनंद चौधरी, कहाँ के निवासी हैं? तिनकोनिया नर्सरी के। किस प्रकार की समस्या है आपको? हमारे जैसे हमारे घर में 4 भाई हैं, एक पिताजी हैं, तो हम सबसे छोटे हैं, तीसरे नंबर पे हम हैं। हमारा नहीं आया तो कम से कम बड़े लोग का आना चाहिए, किसी का तो किसी का आना चाहिए, किसी का भी नहीं आया है। हम जिस टाइम पे बन रहा था यहाँ पर शौचालय, हम जाके बोले कि चलो हम गड्ढा खुदवा दें, तब बोले खुदवा दें, तो भाई हम गड्ढा खुदवा दिए थे। तो हमारे घर पे एक भी ईंटा भी जो गिरा होता तो भी हमको आशा रहता कि चलो आज नहीं तो कल बनेगा, मगर वहाँ कुछ नहीं किए। और स्विच लाइट पैनल भी मिला तो हमारे घर में, हम अंधेरे में रहते हैं, 2 बच्चे हैं हमको, हम लोग 4 भाई हैं, सब अलग रहते हैं। मगर ये नहीं सोचे कि भाई हम चलो जब से आए हैं, आज 2 साल हो गया, 2 साल हम उनको बोलते रह गए भाई हमको कुछ भी देना है तो भाई कुछ एक तो दो, या शौचालय दो या स्विच लाइट दो, नहीं तो हमारे पिताजी का आवाज दो, कुछ तो नहीं, कुछ भी नहीं, वो बात ही नहीं करते हैं। प्रधान जैसे, मतलब प्रधान किसको कहते हैं कि जो गांव में एक आध राउंड घूमे, पूछे कि भाई आपको क्या दिक्कत है, क्या आपको सरकारी योजना एक भी मिला कि नहीं मिला, पूछना चाहिए। लेकिन ये नहीं, ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास आए, हम आपके पास भी जाएंगे तो आप मुंह घुमा के बैठ जाएंगे। मतलब आपका आरोप यह है कि प्रधान द्वारा आज तक जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं, उसमें आपको लाभ नहीं दिया? कुछ भी नहीं, हमारे पूरे फैमिली को कुछ लाभ नहीं मिला। ना ही शौचालय दिया गया आपको, ना ही आवास दिया गया, ना ही सोलर लाइट दिया गया? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो इस संदर्भ में आपने प्रधान से बात की? हाँ की है, बहुत से बार किए हैं, और सामने भी हम बहुत से बार किए हैं, ऐसे बात नहीं है, बहुत बार बोले हैं कि हमको दे दो, तो नहीं, कुछ बात ही नहीं, वो अपने मर्जी से कहते हैं, वो अपने मर्जी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मुशीर अहमद के साथ अनवर अंसारी व डीएस अग्ररी देव की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।